ये रहा जहर। अब इसे पानी में डालकर अपनी बेटी को पिला दूंगी, उसके बाद तो सारा झंझट ही खत्म। बेटा आना 1 मिनट। हाँ मम्मी आई। हाँ जी मम्मी। बेटा तुम्हें प्यास लगी होगी ना, पानी पी लो। नहीं मम्मी अभी नहीं पीना, बाद में पी लूंगी। अरे बेटा तुमने सुबह से इतना सारा काम किया है, पूरे घर का झाड़ू पोछा किया है, तो लो पानी पी लो, प्यास लगी होगी तुम्हें। नहीं मम्मी अभी प्यास नहीं है। बेटा पानी पी लो ना, मैंने कहा ना पानी पियो, पियो पानी। नहीं मम्मी अभी नहीं पीना। अरे बेटा पी लो, कुछ नहीं होता, नहीं, पानी तो है। शिवानी ये क्या करने जा रही थी तुम? कुछ नहीं साहब, मैं तो अपनी बेटी को पानी पिला रही थी। पानी पिला रही थी या जहर पिला रही थी? साहब कैसी बातें कर रही हो, भला मैं अपनी बेटी को जहर क्यों पिलाऊंगी? चुप करो तुम जहर मिला रही थी ना पानी में, सब कुछ देख लिया था मैंने। नहीं साहब, आपको ना गलत फहमी हो रही है, मैं तो इसे दवाई पिला रही थी, इसकी ना तबीयत खराब है। अरे चुप करो तुम, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। एक माँ होकर अपनी ही बेटी को मारने जा रही थी तुम। ये तुम्हारे और तुम्हारे पति का प्लान था ना, जो अपनी बेटी को मारने चले थे, क्योंकि तुम्हें तो बेटा चाहिए था। अब बेटी कौन ही पालता है? साहब आपको ना गलत फहमी हो रही है, आप खुद सोचिए ना, भला मैं अपनी बेटी को क्यों मारना चाहूंगी? मुझे लगता है तुम ऐसे सच्चाई नहीं बताओगी, मुझे पुलिस को ही कॉल करना पड़ेगा। नहीं साहब, रुकिए, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा बताओ क्या बात है फिर? मेरे पति नहीं रहे अब इस दुनिया में, और उनके जाने के बाद मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया, और ना कोई कमाने वाला बचा है अब मेरे घर में। आप तो जानते ही हो साहब, आप मुझे 5,000 रुपये तनख्वाह देते हो। अब 5,000 में मैं क्या अपना पेट पालूंगी और अपनी बेटी का पेट पालूंगी? कुछ नहीं होता साहब 5,000 में। साहब इतने से पैसों में ना मैं अपना ठीक से घर चला पा रही थी, ना ही अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे पा रही थी। हमारे पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है, दर बदर की ठोकरें खाते रहते हैं हम। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी भी बड़े होकर मेरी तरह लोगों के घर जाके सारे काम काज करे, झाड़ू पोछा करे। इसीलिए मैंने सोचा कि इस नर्क भरी जिंदगी से मैं अपनी बेटी को छुटकारा दिला दूं। अच्छा शिवानी ये बात थी, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा पति नहीं है? पर शिवानी पति नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अपनी बेटी को ही मार दोगी। अरे तुम्हें एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी, मैंने तो तुम्हें फैमिली की तरह ही माना था ना। तो साहब मैं क्या करती, ना ही मैं उसे अच्छी शिक्षा दे पा रही थी, ना ही मैं उसका लालन पालन कर पा रही थी। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं, और इस तरह अपनी बेटी को मारने से तुम्हारी परेशानी ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी। शिवानी तुम्हारे पति का गुजरना और उसके बाद तुम्हारा ऐसे संघर्ष करना, ये तो सब ऊपर वाले का खेल है, लेकिन इसमें इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर था जो तुम इसे मारने चली थी? देखो शिवानी, मैं तुम्हारे गुजरे हुए पति और हंसती खेलती फैमिली तो वापस नहीं ला कर दे सकता, पर हाँ मैं तुम्हारी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी बेटी की सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हें घर चलाने के लिए जो भी खाने पीने की ज़रूरत होगी उसका इंतज़ाम मैं कर दूँगा। और रहने की भी चिंता मत करो, मेरे घर में 1 फ्लोर खाली है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो। तुम्हारा आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा और तुम यहाँ खुशी खुशी रह भी लोगी। साहब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। आपने आज मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बेटा मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी, मुझसे जितना होगा मैं तुम्हारे लिए उतना करूँगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी बेटा मैं, और तुम्हें बहुत खुश रखूँगी, पक्का बेटा।